सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंडअप। सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर जजमेंट पर एक नज़र। सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह 11 मार्च 2024 से 15 मार्च 2024 तक क्या क्या हुआ, कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंडअप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर जजमेंट पर एक नज़र। वकील के माध्यम से अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करना फरार आरोपी की उपस्थिति नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम आरोपी द्वारा केवल अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने को अदालत के समक्ष उसकी उपस्थिति नहीं माना जा सकता, जिसने आरोपी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82-83 के तहत कार्रवाई शुरू की थी। जस्टिस सीटी रवि कुमार, जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा, हम गुजरात हाईकोर्ट द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं कि वकील के माध्यम से अग्रिम जमानत दाखिल करना उस व्यक्ति द्वारा अदालत के समक्ष उपस्थिति के रूप में नहीं माना जाएगा जिसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई जब आरोपी घोषित किया गया हो। जैसा कि ऊपर बताया गया है, स्थापित किया गया है। केस टाइटल श्रीकांत उपाध्याय बनाम बिहार राज्य। सेक्शन 143 ए एनआई एक्ट, चेक के अनादर मामले में अंतरिम मुआवजा अनिवार्य नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक मानदंड निर्धारित किए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 15 मार्च को कहा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत केवल चेक के अनादर की शिकायत दर्ज करने से शिकायतकर्ता को एनआई की धारा 143A(1) के तहत अंतरिम मुआवजा मांगने का अधिकार नहीं मिल जाएगा। अंतरिम मुआवजा देने की अदालत की सख्ती के रूप में अधिनियम अनिवार्य नहीं है, बल्कि विवेकाधीन है और प्रथम दृष्टया मामले की खूबियों का मूल्यांकन करने के बाद निर्णय लिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को खारिज करते हुए जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने कहा कि अदालतों द्वारा शिकायतकर्ताओं को अंतरिम मुआवजा देने की शक्ति का प्रयोग सीमा पर नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा यदि धारा 143A(1) एनआई एक्ट में हो सकता है शब्द की व्याख्या करेगा के रूप में की जाती है तो उसके गंभीर परिणाम होंगे, जिससे एक ऐसी स्थिति पैदा होगी जिसके तहत धारा 138 के तहत प्रत्येक शिकायत में आरोपी को चेक राशि का 20% तक अंतरिम मुआवजा देना होगा। पेंशन को लेकर सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जजों से इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता कि वो सेवा से पदोन्नत हुए हैं या बाहर से। सुप्रीम कोर्ट एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 15 मार्च को कहा कि हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के बीच उनके पेंशन लाभों की गणना करते समय उनकी पदोन्नति के स्रोत चाहे बार या जिला न्यायपालिका से के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने माना कि हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो जिला न्यायपालिका से पदोन्नत हुए हैं की पेंशन पात्रता की गणना हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में सेवा के साथ जिला न्यायपालिका सदस्य के रूप में सेवा को जोड़कर की जानी चाहिए। ऐसी पेंशन की गणना हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अंतिम आहरित वेतन के आधार पर की जानी चाहिए। मामले का विवरण। कानून मंत्रालय, भारत संघ बनाम जस्टिस सेवानिवृत्त राहुल गर्ग, राजरानी जैन, SLPC नंबर 007246/2019। नियोक्ता चयन प्रक्रिया के बीच में विज्ञापन में निर्धारित योग्यता नहीं बदल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चयन प्रक्रिया के बीच में भर्ती विज्ञापन में निर्धारित पात्रता योग्यता में कोई भी बदलाव अनुचित प्रक्रिया है और यह मूल विज्ञापन के अनुसार चयनित होने के योग्य उम्मीदवार को अवसर से वंचित करने के समान होगा। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने कहा कि यह स्थापित कानून है कि किसी नियोक्ता के लिए चल रही चयन प्रक्रिया के दौरान विज्ञापन में निर्धारित योग्यता को बीच में बदलना संभव नहीं है। ऐसी कोई भी कार्रवाई मनमाने ढंग से की जाएगी क्योंकि यह उन उम्मीदवारों को अवसर से वंचित करने के लिए समान होगा जो विज्ञापन के संदर्भ में पात्र हैं, लेकिन घोषणा के बाद नियोक्ता द्वारा पात्रता मानदंड में बदलाव के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। केस टाइटल अनिल किशोर पंडित बनाम बिहार राज्य और अन्य। अगर गैर जमानती वारंट और सीआरपीसी की धारा 82(1) के तहत उद्घोषणा लंबित है तो आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अगर किसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट और सीआरपीसी की धारा 82(1) के तहत उद्घोषणा जारी होने का मामला लंबित है तो कोई आरोपी गिरफ्तारी से पहले जमानत का हकदार नहीं होगा। जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कानून की स्थिति जिसका तत्परता से पालन किया जा रहा है यह है कि ऐसे मामलों में जहां एक आरोपी जिसके खिलाफ गैर जमानती वारंट लंबित है और धारा 82-83 सीआरपीसी के तहत उद्घोषणा की प्रक्रिया जारी की जाती है, वो अग्रिम जमानत की राहत का हकदार नहीं है। केस श्रीकांत उपाध्याय बनाम बिहार राज्य। क्या खनन पट्टों पर रॉयल्टी को कर माना जाए? क्या राज्यों के पास खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति है? सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार 14 मार्च को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या खनन पट्टों पर रॉयल्टी को कर माना जाए और क्या राज्यों के पास खनिज अधिकारों पर रॉयल्टी कर लगाने की शक्ति है। 8 दिनों तक चली सुनवाई में खनिज युक्त भूमि के बहुमुखी कराधान मामले पर विचार विमर्श किया गया। वर्तमान मामले में शामिल मुख्य संदर्भ प्रश्न खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 MMDR अधिनियम की धारा 9 के तहत निर्धारित रॉयल्टी की प्रकृति और दायरे की जांच करना है और ये कि
क्या इसे कर कहा जा सकता है? मामले का विवरण। खनिज क्षेत्र विकास बनाम MS स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं अन्य CA नंबर 4056/1999। क्या MMDR एक्ट राज्य की खनिज पर टैक्स लगाने की शक्ति को बाहर करता है? सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की बेंच ने दलीलें सुनी। सुनवाई के 7वें दिन सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने प्रविष्टि 50 सूची खनिज अधिकारों पर करों पर राज्य की शक्तियाँ के तहत लगाई गई सीमाओं और खानों और खनिजों के विनियमन और विकास पर संघ की शक्तियाँ और प्रविष्टि 97 सूची के तहत संघ को दी गई अवशिष्ट शक्तियों को की प्रकृति के बीच परस्पर क्रिया पर ध्यान दिया। सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AM सिंघवी ने पीठ से एक और खनिजों पर कर और दूसरी ओर खनिज अधिकार कर लगाने की अवधारणा के बीच अंतर की जांच करने का आग्रह किया। मामला खनिज क्षेत्र विकास बनाम MS स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं अन्य CA नंबर 4056/1999। सुप्रीम कोर्ट का अजित पवार गुटों को पोस्टरों में शरद पवार के नाम और फोटो का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 14 मार्च को अजित पवार गुट से पूछा कि वो प्रचार सामग्री में पूर्व NCP सुप्रीमो शरद पवार की तस्वीरों का उपयोग क्यों कर रहे हैं। अजित पवार गुट को ही भारत के चुनाव आयोग ECI द्वारा आधिकारिक तौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के रूप में मान्यता दी गई है। कोर्ट ने अजित पवार समूह से यह हलफनामा दायर करने को कहा कि वे अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शरद पवार के नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोर्ट ने मौखिक रूप से यह भी सुझाव दिया कि अजित पवार गुट चुनाव के लिए घड़ी चुनाव चिन्ह के अलावा किसी अन्य प्रतीक का उपयोग करे जिससे कोई भ्रम न हो। केस टाइटल शरद पवार बनाम अजित अनंतराव पवार और अन्य विशेष अनुमति याचिका सिविल नंबर 4248/2024। सरकारी कर्मचारी का ट्रांसफर सिर्फ इसलिए गलत नहीं कि यह विधायक के कहने पर जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 13 मार्च को कहा कि किसी भी वैधानिक प्रावधान के उल्लंघन के बिना ट्रांसफर योग्य पद पर बैठे राज्य कर्मचारी के कहने पर स्थानांतरण के आदेश में अदालत द्वारा हस्तक्षेप अस्वीकार्य है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के निष्कर्षों को पलटते हुए जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष को बहाल करते हुए कहा कि राज्य कर्मचारी का ट्रांसफर आदेश एक सार्वजनिक प्रतिनिधि जैसे विधानसभा के सदस्य MLA के कहने पर जनहित में जारी किया गया। तब तक ट्रांसफर आदेश स्वयं खराब नहीं होगा जब तक कि स्थानांतरण का ऐसा आदेश दुर्भावनापूर्ण ना हो या वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन न करता हो। केस टाइटल मिस्टर पूबी लॉम्बी बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य। बारहमासी स्थायी प्रकृति के कार्य करने के लिए नियोजित श्रमिकों को संविदा कर्मचारी नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने नियमितीकरण की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 12 मार्च को कहा कि बारहमासी स्थायी प्रकृति के काम करने के लिए नियोजित श्रमिकों को अनुबंध श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970 के तहत अनुबंध श्रमिकों के रूप में नहीं माना जा सकता जिससे उन्हें नियमितीकरण के लाभ से वंचित किया जा सके। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि स्थायी या बारहमासी प्रकृति का काम अनुबंध कर्मचारी द्वारा नहीं किया जा सकता और इसे नियमित स्थायी कर्मचारी द्वारा किया जाना चाहिए। केस टाइटल महानदी कोल फील्ड लिमिटेड बनाम ब्रज राजनागर कोयला खदान श्रमिक संघ। MMDR एक्ट ने राज्यों के खनिज पर कर की शक्ति को बाहर किया, राष्ट्रीय हित में सीमा लागू की। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 12 मार्च को खनन पर रॉयल्टी लगाने से संबंधित मामले पर 6 दिन की सुनवाई फिर से शुरू की। संविधान पीठ ने संविधान सभा की बहस में प्रविष्टि 54 सूची के विधायी इरादे का विश्लेषण किया जो संघ को खानों और खनिजों के विनियमन और विकास पर अधिकार देता है। संघ ने प्रस्तुत किया कि 1957 का खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम MMDR प्रविष्टि 54 सूची के तहत शक्तियों का एक स्पष्ट विस्तार है। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि MMDR और अधिनियम को सीमा के प्रमुख ब्लॉक के रूप में देखा जाना है तब जब खनिज विकास से संबंधित कानून द्वारा संसद द्वारा लगाई गई किसी भी सीमा के अधीन खनिज अधिकारों पर करों या राज्यों की शक्तियों की व्याख्या की जाएगी। मामला खनिज क्षेत्र विकास बनाम MS स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं अन्य CA नंबर 4056/1999। पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्रों में CRPC की धारा 173(2) के अनुसार सभी आवश्यक विवरण होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 12 मार्च को कहा कि राज्य पुलिस मैनुअल के अनुसार मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट चार्जशीट सौंपने वाले पुलिस अधिकारियों को धारा 173(2) के विवरणों का पालन करना होगा और हर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि उन्हें CRPC की धारा 173(2) की अनिवार्य आवश्यकताओं को सख्ती से पालन करना होगा। ऐसा न करने पर उसे संबंधित अदालतों द्वारा सख्ती से देखा जाए, यानी जहां आरोप पत्र पुलिस रिपोर्ट दायर की गई है। केस टाइटल W कुजूर बनाम झारखंड राज्य। संवन केवल सेल्स डीड के रजिस्ट्रेशन के समय होता है, परिवहन के लिए मंजूरी की आवश्यकता बिक्री समझौते पर रोक नहीं लगाती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
बिक्री के माध्यम से स्थानांतरण पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 के अनुसार सेल्स डीड के रजिस्ट्रेशन के समय ही होगा। इसलिए कोर्ट ने माना कि महाराष्ट्र में आदिवासी के लिए कोई रोक नहीं है जिसे बेचने के लिए समझौता करना और अग्रिम बिक्री पर विचार करना है। न्यायालय ने माना कि किसी आदिवासी द्वारा किसी गैर आदिवासी को भूमि हस्तांतरित करने के लिए महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता के अनुसार मंजूरी प्राप्त करने के अधीन बेचने के समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमे का आदेश दिया जा सकता है। केस टाइटल बाबा साहेब बनाम राधू बिठोबा बर्ड, डायरी नंबर 18,239/2019। न्यायपालिका को विशिष्ट विशेषज्ञता वाले प्रशासनिक निर्णयों में अनावश्यक हस्तक्षेप से बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक निर्णयों में संयम बरतने के न्यायिक सिद्धांत को दोहराया। हाई कोर्ट ने अपने उक्त फैसले में सीनियर आईएएस अधिकारी अशोक खेमका की प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट पीएआर के संबंध में मुख्यमंत्री एमएल खट्टर स्वीकार्य प्राधिकारी की टिप्पणी और समग्र हेड रेट को खारिज कर दिया गया। केस टाइटल हरियाणा राज्य बनाम अशोक खेमका और अन्य SLPC नंबर 13,972/2019। अधिकारों का दावा करने के लिए मुकदमा दायर करना अदालत की अवमानना नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अवमानना याचिका खारिज करके और अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि अधिकारों का दावा करने के लिए मुकदमा दायर करना अदालत की अवमानना नहीं हो सकता है। कोर्ट ने कहा, हम पाते हैं कि किसी भी कल्पना से ये नहीं कहा जा सकता कि वादी प्रतिवादियों के अधिकारों का दावा करने के लिए मुकदमा दायर करना न्यायालय की अवमानना के बराबर कहा जा सकता है। केस टाइटल MS शाह एंटरप्राइजेज 3, पद्मा बेन मनसुख भाई मोदी बनाम बैजंती बेन रंजीत सिंह सावंत और अन्य, डायरी नंबर 1961/2016। केवल राज्य के इस दावे पर कि आरोपी से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है, अग्रिम जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत से केवल इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि हिरासत में पूछताछ के लिए किसी राज्य को आरोपी की हिरासत की आवश्यकता है। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं कि हिरासत में पूछताछ कथित अपराध की जांच के प्रभावी तरीकों में से एक है। यह भी उतना ही सच है कि सिर्फ इसलिए कि हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है, यह अपने आप में किसी आरोपी को अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आधार नहीं हो सकता। यदि अपराध गंभीर प्रकृति के हैं, हालांकि अग्रिम जमानत की याचिका का विरोध करते समय राज्य की ओर से केवल यह दावा करना कि हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है पर्याप्त नहीं होगा। राज्य को प्रथम दृष्टया यह बताना होगा कि जांच के उद्देश्य से आरोपी से हिरासत में पूछताछ क्यों आवश्यक है। केस टाइटल अशोक कुमार बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। केवल राज्य के इस दावे पर आरोपी से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है, अग्रिम जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता है। विवाह समारोह के दौरान फायरिंग एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रथा है। ऐसे समारोह में बंदूकों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट विवाह समारोह के दौरान जिसमें की गई गोलीबारी से व्यक्ति की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की कार्रवाई को गलत ठहराया। इस तरह की गोलीबारी पर निराशा व्यक्त करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा, विवाह समारोह के दौरान जश्न में फायरिंग करना हमारे देश में दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन प्रचलित प्रथा है। वर्तमान मामला इस तरह की अनियंत्रित और अनुचित जश्न फायरिंग के विनाशकारी परिणामों का प्रत्यक्ष उदाहरण है। केस टाइटल शाहिद अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, डायरी नंबर 25,699/2021। आगे पीड़िता का बयान संदिग्ध होने पर बंद कमरे में किए गए यौन उत्पीड़न के आरोप की बारीकी से जांच की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 11 मार्च को कहा कि कमरे या घर पॉस्को एक्ट के तहत के भीतर किए गए यौन उत्पीड़न के अपराध में अदालतों द्वारा बारीकी से जांच की आवश्यकता होती है, जबकि आरोपी की सजा पूरी तरह से पीड़िता के बयान के आधार पर तय की जाती है। ट्रायल कोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट के समवर्ती निष्कर्षों को उलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक को बरी कर दिया। उक्त शिक्षक पर अपनी 13 वर्षीय छात्रा के यौन उत्पीड़न का आरोप था। केस टाइटल निर्मल प्रेम कुमार और ANR बनाम राज्य प्रतिनिधि पुलिस निरीक्षक द्वारा आगे पढ़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट का GAN साईं बाबा और 5 अन्य को बरी करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार। कहा, हाईकोर्ट का फैसला तर्कसंगत। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 11 मार्च को बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कथित माओवादी संबंधों को लेकर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 UAPA एक्ट के तहत मामले में प्रोफेसर GN साईं बाबा और 5 अन्य को बरी कर दिया। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रथम दृष्टया कहा कि हाईकोर्ट का निर्णय बहुत अच्छी तरह से तर्कपूर्ण है। केस टाइटल महाराष्ट्र राज्य बनाम महेश करीमन तिर्की और अन्य, डायरी नंबर 10,501/2024। आगे पढ़ने मेडिकल काउंसिल की रिपोर्ट मेडिकल लापरवाही पर उपभोक्ता फर्म के साक्ष्यपूर्ण निष्कर्षों के विपरीत निर्णायक नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेडिकल काउंसिल की रिपोर्ट मेडिकल लापरवाही के संबंध में उपभोक्ता फर्म द्वारा दर्ज किए गए तथ्यात्मक निष्कर्षों का खंडन करने के लिए निर्णायक नहीं हो सकती। अदालत BPL कार्ड धारक व्यक्ति द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी,
इसके 13 वर्षीय बेटे की दाहिनी आंख की पूरी दृष्टि प्रतिवादियों डॉक्टर सुमित बनर्जी और मेगा आई क्लिनिक वर्धमान पश्चिम बंगाल द्वारा की गई मोतियाबिंद सर्जरी के बाद चली गई। हालांकि जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग DCDRC ने मुआवजे के लिए उनका दावा स्वीकार कर लिया, लेकिन राज्य आयोग SCDRC ने मेडिकल काउंसिल की रिपोर्ट पर भरोसा करने के बाद DCDRC का आदेश रद्द कर दिया। NCDRC ने भी SCDRC के आदेश की पुष्टि की, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। केस टाइटल नजरुल शेख बनाम डॉक्टर सुमित बनर्जी और अन्य।